हेलो एवरीवन, माय नेम इज भास्कर सिंह चौहान और इन्फिनिटी एकेडमी लेके आया है ओएनजीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शिफ्ट 1 के ऑफ पावर प्लांट इंजीनियरिंग. वी कैन सी दैट द फर्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज in which type of draught the fan is located near the bottom of chimney. अब देखिए क्या ड्रॉट क्या होता है और कहां यूज होता है. दैट फंक्शन यू नीड टू नो अबाउट दिस. अगर आप इन क्वेश्चंस को देखते हैं तो आपने देखा होगा एवोपरेटर वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं, सेल्फ एवोपरेटर और ये सारी चीजें, ये हम कहां देखते हैं. वी हैव सीन दैट we use some induced or forced draught to convey the or to flow the air properly, है ना. तो फ्लो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. जो फोर्स्ड ड्रॉट होता है उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अलग से एक फैन लगाते हैं जिससे कि एक फ्लो मेंटेन हो सके. नेचुरल ड्रॉट के केस में हम प्रेशर डिफरेंस के कारण एक फ्लो मेंटेन कराने की कोशिश करते हैं. इंड्यूस्ड ड्रॉट में हम क्रिएट करते हैं ऐसी सिचुएशन को जिससे कि वो फ्लो पॉसिबल हो. तो चिमनी के केस में अगर हम बात करते हैं in which type of draught the fan is located near the bottom of chimney, so induced draught we are going to use for the chimney. So that is the correct answer. In a steam generator water is heated sensibly in which of regimes. पूछ रहा है सेंसिबल हीटिंग कहां होती है. सेंसिबल हीटिंग का मतलब है जहां पे केवल टेम्परेचर राइज हो रहा हो, फेज चेंज नहीं होता. तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम पावर प्लांट के सेटअप को देखें तो एवोपरेटर तो एक ऐसी जगह है जहां पे क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है. सुपर हीटर में हम क्या करते हैं, स्टीम को सुपर हीट करते हैं. इकोनोमाइजर में हम क्या करते हैं, जो भी स्टीम आती है उसे हॉट एयर से जो स्टीम निकल रही होती है उसमें से जो एयर जा रही है उसे हम हॉट करते हैं या केवल सेंसिबल हीटिंग देते हैं. सो इकोनोमाइजर इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन. Now we can see what is use of analyzer. Actually ये जो part है, this particular part is we can study in RAC. RAC में देखते हैं हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम में. ये सेक्शन होता है जहां हम लोग क्या करते हैं, एक तरह का रेफ्रिजरेटर सिस्टम होगा जिसमें हम बाहर की फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी या वेस्ट एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं. So that kind of RAC refrigeration system it is. यहाँ पे देखिए एनालाइजर का यूज क्या होता है. इस केस में एनालाइजर का यूज हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल दी अनवांटेड वाटर पार्टिकल फ्लोइंग थ्रू द एवोपरेटर. एवोपरेटर में फ्लो करने से पहले हम लोग अनवांटेड वाटर को रिमूव करते हैं. एक्चुअली ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज वी वांट अमोनिया टू बी फ्री एंड रोटेट इन द एवोपरेटर विदाउट एनी प्रेजेंस ऑफ वाटर. वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है. अवॉइड करते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस वहां पे ना पहुंचे, क्योंकि टेम्परेचर हम फ्रीजिंग पॉइंट पे एवोपरेटर पे जो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं वो काफी कम होता है. नाउ वी कैन सी विच ऑफ फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया. आप देखो पेट्रोलियम तो हम खरीद ही रहे हैं, विंड एनर्जी से हम बहुत कम एनर्जी यूटिलाइज कर पाते हैं. अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैसेस भी एसोसिएटेड हैं पेट्रोलियम गैसेस से. सो वी कैन सी द कोल इज अवेलेबल. सो मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज बीइंग जनरेटेड इन इंडिया इज फ्रॉम कोल. द मेन फैक्टर परफॉर्मेंस ऑफ पल्वराइज्ड डिपेंड्स ऑन. पल्वराइजेशन का मतलब होता है जब हम कोल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, फिर उसे हीट अप करते हैं, वी गिव सम एनर्जी इन ऑर्डर टू यूज द हायर पार्ट ऑफ इट. तो अगर आपका कोल जो है वो हाई सल्फर कोल है या फिर लो ग्रेड ऑफ कोल है तो हाई ग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए पल्वराइजेशन किया जाता है. सो ग्राइंडेबिलिटी ऑफ कोल, छोटा करना कोल के लिए ग्राइंडिंग करते हैं. सरफेस ऑफ मॉइस्चर ऑफ कोल, फाइननेस ऑफ द ग्राइंड नीडेड. सो वी कैन सी दैट ऑल 3 ऑप्शंस आर करेक्ट. हेंस द आंसर इज गोइंग टू बी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट इन दिस. सो डैम में फेल्स. अब देखिए ये क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन है. डैम फेल कब हो सकता है, अगर उसमें ओवरटर्निंग हो जाए, ज्यादा फ्लूइड हो, ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप्ड, स्ट्रेसेस डेवलप हो जाए, ड्यू टू एक्सेसिव कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप, या कंप्रेसिव स्ट्रेस वेव्स के कारण कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस दोनों डेवलप हो सकते हैं. सो वी कैन सी ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर गोइंग टू बी करेक्ट बिकॉज द स्ट्रेसेस डेवलप्ड डैम मे कॉज फेल. नाउ रैंकाइन थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर इज नीडेड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द. ये एक जनरल थ्योरी है, इट इज नॉट रिलेटेड टू पावर प्लांट. वी कैन सी दैट रैंकाइन थ्योरी के स्टेटमेंट्स थे, उसमें कहता था कि अगर अर्थ के प्रेशर को आप मेजर करना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो इट शुड बी अर्थ ऑन रिटेनिंग वॉल्स. सो वॉल के सर्फेसेस पे देखना पड़ेगा. प्रेशर एक्सर्टेड ऑन डैम्स, डैम्स में कितना प्रेशर है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय डैम ऑन रिस्टेड वाटर. सो ऑल दिस वी कैन अंडरस्टैंड फॉर दी
So the option is going to be the fourth option is the correct option. ये थोड़ा theoretical questions है, out of box we can say. तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 78, the direct stress at base of chimney is. देखिए स्ट्रेस का फॉर्मूला हमें पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है. We know that the formula of stress is न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. आप ऑब्जर्व करिए इन सारे ऑप्शंस में स्ट्रेस को क्या लिखा हुआ है. एक तो वेट मल्टीप्लाइड बाय एरिया लिखा हुआ है, एक तो वेट मल्टीप्लाइड बाय एरिया स्क्वायर लिखा हुआ है. पहला ऑप्शन है जिसमें हम लिखे हैं वेट पर यूनिट एरिया.